द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, जिसमें हमने दो मेथड सीख लिया था। अब हम लोग तीसरा मेथड सीखने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। और जो मेथड है वो क्या है? फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स। तो क्या होता है सिंपली? अल्काइल नाइट्राइल्स on treating with Grignard reagent followed by acid hydrolysis, acid hydrolysis gives keto, gives keto. Now we have to see general reaction. इसमें सिंपली क्या होता है कि हमारे पास जो अल्काइल नाइट्राइल होता है, इसको हम लोग पहले ट्रीटमेंट करते हैं किससे? ग्रिग्नॉड रीजेंट से। सो हमारे पास है अल्काइल नाइट्राइल, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, और इसका ट्रीटमेंट किससे करते हैं हम लोग? आर एम जी एक्स। ये जो कंपाउंड है, इस टाइप के कंपाउंड को अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, इसको लोग ग्रिग्नॉड रीजेंट बोलते हैं। और ये अल्काइल नाइट्राइल, ये बॉन्ड यहाँ पे इसे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। का यहाँ पे अल्काइल के पास नेगेटिव होता है, इस पे टू पॉजिटिव होता है, और इस पे क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? ये जो नेगेटिव वाला अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन से अटैच होगा, और जो एम जी एक्स किससे अटैच होगा? एन से अटैच होगा। तो हमें क्या मिलता है? आर सी डबल बॉन्ड एन एन जी एक्स, और यहाँ सी से जुड़ जाता है क्या चीज? हाँ। अब इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, H3O+। तो यहाँ पे हमें मिलता है RCR डबल बॉन्ड एम, एच मिलता है, और साथ में भी क्या मिलता है? RMgO, MgOH, और क्या मिलता है? एक्स मिलता है। फिर से इसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो 2 moles of H3+ gets added, so we get RC, and here we get COH, here is OH, and here is R, plus we get NH3. Then what happens? Here there is a टू हाइड्रोक्साइड ग्रुप, दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप एक ही कार्बन पे जो कि अनस्टेबल होता है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? लॉस होता है। तो -H2O, और फिर हमें मिलता है RC डबल बॉन्ड O and R, and this kind of compound is known as ketone, known as ketone. Take the screenshot, then we have to see the example of such kinds of reactions. Now we have to see the example of this kind of reaction. इसके examples क्या हैं? So first हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एक अल्काइल नाइट्राइल, that is CH3C ट्रिपल बॉन्ड है। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किससे? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, CH3MgBr। इस कंपाउंड को लोग बोलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसे मैंने आपको जीआर में समझाया कि ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, तो इसमें नेगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव होता है, ये टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, फिर इनमें अटैचमेंट होगा, इनमें क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड NMgBr, और यहाँ पे एक मिथाइल क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा।
फिर इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस हमें मिलता है CH3C, CH3 डबल बॉन्ड एंड, डबल बॉन्ड एंड H मिलता है, प्लस यहाँ मिलता है MgBr और OH। फिर से इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, 2 moles ऑफ H3O प्लस इस एंड वॉट हमें मिलता है एक जेमाइनल कंपाउंड CH3C and here is CH3 and 2 moles of OH is bonded with the carbon and साथ में क्या मिलता है NH3। यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप है तो ये अनस्टेबल हो जाता है एंड इट लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, लॉस होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हुआ, -H2 मिला प्रोडक्ट होगा CH3C, CH3 and O and terminal oxygen is bonded with double bond। So जो प्रोडक्ट में मिला this is known as acetone or propane, propane to O, propane to O। Take the screenshot, then we have to see the next example of this kind of reaction। Now we will take another example, example number 2। यहाँ पर हम ले रहे हैं ethyl cyanide। So here is C2H5C triple bond N plus यहाँ पर हम ले रहे हैं methyl magnesium bromide again CH3Mg प्लस अब यहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं और आयोडीन भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे आप इथाइल ले सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं या कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट C2H5C डबल बॉन्ड एन हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है MgX, तो यहाँ पे क्या आएगा MgBr और कार्बन पे जुड़ जाता है अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप कौन सा है CH3। फिर से इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो H3O प्लस, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट C2H5C and here is CH3 and double bond NH plus we get MgBr and OH। ना अब इस कंपाउंड का हम लोग करते हैं क्या चीज, हाइड्रोलिसिस। यहाँ 2 moles of water gets added, so we get C2H5C, here is CH3 and OH and OH and ammonia gets releases, then this is unstable compound, so it loses the water molecules, so it loses the water molecules और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा C2H5C CH3 and double bond O और इस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटेन, ब्यूटेन टू O। Take the screenshot, then we will see the next example। Now we will see the third example of preparation of ketone from alkyl nitride। तो इस बार हम लोग ले रहे हैं बेंजोन नाइट्राइड, C ट्रिपल बॉन्ड N और इसका रिएक्शन बनाने से मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इस बार CH3MgCl एंड रिएक्शन क्या होगा, तो हमें यहाँ पे कंपाउंड्स मिलेगा C डबल बॉन्ड एंड N
एन, और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 अटैच होगा, और यहाँ पे MgBmgCl। इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। सो ये क्या मिलेगा, सी, यहाँ पे एच है CH3, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड NH प्लस, साथ में क्या मिलेगा, MgBr और OH। इस कंपाउंड का फिर से हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, 2H3O प्लस में यहाँ पे एक कंपाउंड मिलता है, CH3, 2 moles of OH bonded with this one, और साथ में क्या रिलीज होता है, NH3, फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होगा, -H2O, so we get compound here. Here is a CH3 and double bond O, and the name of this compound is acetophenol. Acetophenol or methyl phenyl ketone. Methyl phenyl ketone. So this is the method by which we can prepare an ketone from alkyl nitride. So we have learned 3 methods of preparation of ketones only. तो यहाँ पे अल्डिहाइड का डेफिनेशन क्लासिफिकेशन फिनिश हो गया, कीटोन का डेफिनेशन क्लासिफिकेशन फिनिश हो गया, अल्डिहाइड का प्रिपरेशन फिनिश हो गया, कीटोन का प्रिपरेशन फिनिश हो गया, और अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का साथ का कॉम्बिनेशन का प्रिपरेशन भी फिनिश हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो नया सेगमेंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो अल्डिहाइड और कीटोन के पास 2 काइंड की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट सेगमेंट जब हम मिलेंगे आपसे तो हम लोग लेके आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन।